नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनकाइंड फार्मा के बारे में। देखेंगे कि भाई स्टॉक का प्राइस कंटिन्यू क्यों गिर रहा है, मतलब रीज़न क्या है, रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इसका एक देखो ऑल टाइम हाई था अराउंड 2835, वहाँ से गिर के अभी ये 2435 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपने हाई से ये 400 रुपये टूट चुका है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्टॉक की तो स्टॉक में जल्दी कोई गिरावट नहीं होती, और कोई अगर गिरावट हो गई तो फटाफट बाइंग आ जाती है। पर अभी हमको ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हाई लगाया अपना 2835 और अभी 2400 के लेवल के आसपास आ चुका है। वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, रीज़न निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई मैनकाइंड फार्मा आखिर गिर क्यों रहा है। पहला ये जानेंगे, और दूसरा जानेंगे चार्ट पैटर्न के ऊपर। देखेंगे कि ये जो लेवल चल रहा है, करंट इसका जो लेवल चल रहा है, क्या ये लेवल अच्छा है, ख़राब है, बाय कर दे, सेल कर दे, होल्ड कर दे, क्या करे, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पर मैं चर्चा करने से पहले थोड़ा इसका पास्ट बता देता हूँ, तब आपको फ्यूचर समझ में आएगा। ठीक है, तब सारी बातें कनेक्ट होगी। नहीं तो मैं आपको इधर से ही बताना चालू करूँ और आपको पास्ट पता ही नहीं रहेगा, तो फिर बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब इसका प्राइस 2200 के आसपास था तो इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि हम एक बिज़नेस एक्वायर कर रहे हैं भारत सीरम करके। उसका जो बिज़नेस एक्वायर करेंगे उसका अमाउंट कुछ 14,000 करोड़ है, यानी कि उस बिज़नेस को हम 14,000 करोड़ में खरीद रहे। ठीक है, उन्होंने ये बात रखी, और ये बात रखने के बाद 2200 रुपये से स्टॉक का प्राइस टूट के अराउंड 2000, 1970 ये सारे लेवल्स पे आ गए थे। ठीक है, और क्यों टूट गए थे 2200 से 1970 पे? क्योंकि जब इन्होंने बिज़नेस का अनाउंसमेंट किया कि हम 14,000 करोड़ के आसपास का बिज़नेस एक्वायर कर रहे, तो उन्होंने बोला कि हम कर्जा लेके इस बिज़नेस को एक्वायर करेंगे। तो कर्जा जब लेंगे तो क्या होगा, कंपनी के ऊपर थोड़ा लोड आएगा, जिससे उनके नेट प्रॉफिट पे असर होगा। इसकी वजह से लोगों ने सेलिंग प्रेशर दिखाया और स्टॉक का प्राइस अराउंड 2200 से 2000, 1970 ये सारे लेवल्स पे आ गए। उस टाइम पे हमने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया था मैनकाइंड फार्मा के ऊपर, और हमने बोला था कि ये जो लेवल्स है लाइफ टाइम के लेवल्स है, मतलब ये जो लेवल आ गए ना, दोबारा आपको लाइफ में कभी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। मतलब जो ये 1970 पे मैनकाइंड फार्मा चल रहा है, 2000 के लेवल पे चल रहा है, ये दोबारा आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और वहाँ से भागते भागते स्टॉक चला गया 2835, और वहाँ से गिर के अभी आ गया है 2400 पे। तो ये इसकी एक कहानी थी मोटा माटी। ठीक है, हमने इसको 2000 से कवर किया, 2800 भी गया, अभी 2400 चल रहा है। तो देखो, इन्होंने वो जो बिज़नेस एक्वायर किया भारत सीरम, काफ़ी कड़क बिज़नेस है। उस बिज़नेस के ऊपर नहीं बात करूँगा, ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। काफ़ी कड़क बिज़नेस है, एंट्री बैरियर बहुत है। वो ऐसा बिज़नेस है कि आने वाले 10-10, 12 साल तक उस बिज़नेस को कोई टक्कर नहीं दे सकता। इसके लिए मैनकाइंड फार्मा ने एक बड़ा अमाउंट, मतलब 14,000 करोड़ का रिस्क नहीं बोल सकते, एक बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट किया है भारत सीरम, जो कि काफ़ी अच्छा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। फ्यूचर के हिसाब से बताऊँ, मैनकाइंड फार्मा को एकदम मतलब बूस्ट दे सकता है भाई, मतलब बहुत तगड़ा बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस को हटा देते, अब बात करते हैं ये बिजनेस जो इन्होंने 14,000 करोड़ के आसपास का एक्वायर किया। तो इन्होंने क्या बोला था आपको पता है कि हमारे पास 2-2.5 करोड़ कंपनी के पास है, मतलब 14,000 करोड़। अब पे कैसे करें, अब बात सुनना। हाँ, तो इन्होंने क्या बोला कि 2-2.5 करोड़ हमारे पास है, तो वहाँ से हम 2,000 करोड़ दे देंगे। 2.5 करोड़ कंपनी के पास है, इंटरनल पड़ा है। बाकी उन्होंने बोला कि हम ना क्या करेंगे, 3-4 हज़ार करोड़ का कर्जा ले लेंगे। ठीक है, कर्जा ले लेंगे, बाकी का जो अमाउंट बचेगा ना अराउंड 7.5 हज़ार करोड़ का। ठीक है, तो उसका हम क्या करेंगे कि वो QIB के जरिए हम पैसा जुटाएंगे। जो अमाउंट 7,500-7,200 करोड़ का अमाउंट है, जो एक बड़ा अमाउंट है, उन्होंने कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया कि हम QIB के जरिए जुटाएंगे पैसा। QIB मीन्स हम अपने शेयर्स ऑफलोड करेंगे, बड़े बड़े लोगों को देंगे, जैसे कि HDFC म्यूचुअल फंड हो गया, ICICI, ऐसा नाम आया नहीं है निकल के, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो ये अपने जो शेयर से ऑफलोड करेंगे, यानी कि HNI लोगों को देंगे, बड़े बड़े फंड मैनेजर को देंगे अपने शेयर। ठीक है, और वहाँ से वो पैसा उठाएंगे, और फिर बाद में जो बिज़नेस एक्वायर किया उनको पे करेंगे। तो ये इनकी पूरी कहानी थी। तो अभी देखो, जब भी कंपनी QIB लाती है ना, तो एक प्राइस पे लाती है, मतलब उसका जो करंट प्राइस चलता है ना, उस प्राइस पे कभी भी QIB नहीं लाती। क्यों? क्योंकि QIB में आपके शेयर्स कौन बाय करेगा? बड़े लोग करेंगे ऑफ कोर्स, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर रहेंगे वही बाय करेंगे। क्योंकि QIB के जरिए तो 10-20 करोड़ तो जुटाना नहीं है, 7,000 करोड़ जुटाना है। 7,000 करोड़ कौन देगा? बैंकर्स ही देंगे ऑफ कोर्स।
तो बैंकर्स क्या करते हैं जब स्टॉक लेते हैं कंपनी का, मतलब QIB के जरिए, मतलब उनके अंदर एक डील होती है, एक पर्सनल डील होती है, ठीक है। तो जब वो पर्सनल डील में स्टॉक को बाय करते हैं और कंपनी को पैसा देते, तो वो करंट प्राइस पे नहीं करते, ठीक है। इस बात को याद रखना। वो करंट प्राइस पे क्यों करें? क्योंकि उनको सारा नॉलेज है कि ये स्टॉक का प्राइस ओवर वैल्यू है, कि बहुत ज़्यादा चल चुका है, तो वो प्राइस पे कभी नहीं करेंगे। सपोज कि मैनकाइंड फार्मा क्या करेगा, अपना सपोज एक दिमाग लड़ाएगा, वो बोलेगा कि मैं स्टॉक के प्राइस को 2800 लेके जाता हूँ, 2800 पे QIB लॉन्च करता हूँ। तो भाई HDFC बैंक और जो बड़े बड़े बैंक मैनेजर, फंड मैनेजर, वो पागल नहीं है। वो क्या बोलेंगे, हम 2800 में क्यों ले आपके स्टॉक का प्राइस, इसकी तो ये वैल्यू ही नहीं बनती है, इसकी वैल्यू तो है 2300 रुपया, तो 2300 रुपया में हम खरीदेंगे, ठीक है। तो मान लो कि अब 2800 पे QIB, 2800 का जब इसका करंट प्राइस रहेगा, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल के लिए समझो, ये सारी बातें हुई नहीं है, मैं बता रहा हूँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसके वजह से स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, आपको समझ में आएगा। सपोज मान लो कि जब इनका प्राइस रहेगा करंट 2800 के आसपास, तब मैनकाइंड फार्मा QIB लॉन्च करता है, यानी कि अपने शेयर्स ऑफलोड करते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर को देते हैं। किस रेट पे, जो उन लोग तय करेंगे और जो उन लोग के बीच कॉर्पोरेट मतलब जो बातें होगी। मान लो कि प्राइस तय होता है 2300 रुपया और उनका करंट प्राइस चल रहा है 2800 रुपया, और प्राइस किस पे फिक्स हुआ, शेयर बाय और सेल करने या बल्क डील, वो 2300 रुपया। अगर ये मार्केट में बात निकल के आ गई ना, तो भाई इसमें लोअर सर्किट लगना चालू होंगे, क्योंकि लोग बोलेंगे कि हमने इसको 2800 में बाय किया, QIB तो 2300 रुपये के रेट में आ रहा, तो हम इतने हाई लेवल पे क्यों लें। तो जितने भी छोटे बड़े इन्वेस्टर रहेंगे वो बेचना चालू कर देंगे, इससे स्टॉक में त्राहिमाम मच जाएगा। इसके लिए कंपनियां क्या करती है, अपने स्टॉक के प्राइस को धीरे 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 नीचे लेके आती है। सपोज 2400 तक लेके आ गई, अब ये अनाउंसमेंट करेंगे कि भाई हम 2300 पे QIB लॉन्च कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2300 तक टूटेगा और ये अपना QIB कंप्लीट कर देंगे। यानी कि जो डील रहेगी बड़ी, अपने शेयर्स ऑफलोड करके बड़े इन्वेस्टर से पैसे उठाने का, वो काम पूरा कर देगी इस लेवल पे, क्योंकि ऑलरेडी 2400 पे आ गया है। सपोज 2400 पे इन्होंने QIB लॉन्च कर दिया, तो इतना पैनिक नहीं बनेगा मार्केट में। सपोज इसका करंट मार्केट प्राइस 2800 रहेगा और QIB आए 2300 पे, तो फिर बहुत वो होएगा, तकलीफ होगा, क्योंकि लोग बोलेंगे भाई हमने 2800 में लिया, QIB लॉन्च हो रहा है भाई, मतलब बड़े बड़े लोगों को ये शेयर बेच रहे 2300 में, तो हम क्यों 2800 में ले। फटाफट सब बेचने लगेंगे। 2700 पे जिसने लिया वो भी बेचने लगेगा, जो 2600 पे लिया वो भी बेचने लगेगा, जिससे स्टॉक का प्राइस क्रैश हो सकता है। इसके लिए ये मेरे समझ सकते हो कि आप मतलब ऐसा बोल सकते हो कि स्टॉक का प्राइस इसके लिए गिराया जा रहा है या गिर रहा है, कि एक अमाउंट फिक्स करने के लिए QIB का अमाउंट, ठीक है। सेम सीन किस में हुआ था आपको मैं बताता हूँ, कोचिन शिपयार्ड। आपको आप समझेगा, एक और मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सेम सीन कोचिन शिपयार्ड के साथ हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। वीडियो कट हो गया था, बहुत हीट हो गया था गर्मी के वजह से, फ़ोन हीट हो रहा है इसके वजह से बंद हो रहा है। तो सेम सीन ना कोचिन शिपयार्ड के साथ हुआ है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसने भी एक हाई लगाया, फिर प्राइस गिरते गया, फिर सरकार ने QIB लॉन्च किया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तक मैनकाइंड फार्मा में ऐसी बातें हुई नहीं है, पर ऐसी हो सकती है, ठीक है। ये एक बात ध्यान देना। जैसे कि देखो, इसका प्राइस भी गया था अराउंड 3000 के आसपास। अब कंपनी जो प्रमोटर्स थे, ठीक है, जो प्रमोटर्स कौन है, इनके सरकार है, ठीक है। तो सरकार को क्या करना था कि गवर्नमेंट प्लान टू 5% स्टेक थी कोचिन शिपयार्ड, तो गवर्नमेंट को इसमें अपना 5% स्टेक बेचना था, ठीक है, कोचिन शिपयार्ड में। और इनका प्राइस चल रहा है अराउंड 3000 के आसपास। सपोज एग्जांपल के लिए समझो 3000 रुपये चल रहा है, और पर सरकार सोच रही है कि भाई हमको 5% बेचना है इसका स्टेक। तो 5% लेगा कौन? छोटे लोग तो लेंगे नहीं, छोटे लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 शेयर लेंगे। बड़े क्वांटिटी में माल कौन उठाएगा? बड़े लोग उठाएंगे, जो मैंने आपको अभी बताया, फंड मैनेजर, HNI कैटेगरी के लोग, HDFC बैंक, ICI बैंक, ये जो बड़े बड़े लोग ही बड़ा माल उठाते। तो ये करंट प्राइस पे कभी भी माल उठाते नहीं है। सपोज गवर्नमेंट को 5% ये बेचना है कोचिन शिपयार्ड, अपने शेयर्स को ऑफलोड करना है और वहाँ से पैसा जुटाना है, तो इनको करंट मार्केट प्राइस पे पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़े लोग भाई बहुत समझदार हैं, उनको पता है कि कंपनी की एक्चुअल वैल्यू क्या है। अब वो कोचिन शिपयार्ड का 3000 में लेंगे क्या HDFC बैंक? घंटा कभी जीवन में नहीं लेंगे। वो तो बोलेंगे हमको सस्ते में दो, तो हम लेंगे इतना माल। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जो बड़ा माल अगर उठाएगा तो क्या बोलेगा, हमको भाई इसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू पे दो, तब हम लेंगे आपका 5% स्टेक। तो सरकार क्या करेगी? सरकार करेगी धीरे धीरे स्टॉक के प्राइस को गिराएगी। अब जो इसकी जो वैल्यू है वहाँ तक लाएगी। इसकी वैल्यू क्या निकाली गई QIB के जरिए? देखो, इसकी वैल्यू निकाली गई अराउंड, ये देखो मैं आपको रीड मोर करता हूँ, इसकी वैल्यू निकाली गई अराउंड 1540 रुपया। ऑफर फॉर सेल कितने पे रखा गया? 1540, ठीक है।
तो 3,000 रुपये से इसका ऑलमोस्ट प्राइस 1500-1600 के आसपास लाया गया। फिर जाके अनाउंसमेंट किया गया कि हम भाई ऑफ़र फॉर सेल निकाल रहे हैं 1540 के रेट से, भाई हम अपने 5% स्टेक को बेच रहे। तो इससे स्टॉक में पैनिक बना, नहीं पैनिक बना, ठीक है। वही जब इसके स्टॉक का प्राइस 3,000 रुपये रहेगा और तब अगर गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि हम QIB ला रहे हैं 1540 के रेट से, तब त्राहिमाम मच जाएगा, ठीक है। क्योंकि सारे लोग बोलेंगे अरे हमने तो 3,000 में बाई किया स्टॉक को, इन्होंने तो QIB लॉन्च कर दिया 1540 के रेट पे, ठीक है। तब त्राहिमाम मच जाएगा, क्योंकि भाई बोलेंगे लोग कि हमने तो 3,000 2800 में स्टॉक को बाई किया, 2500 में बाई किया, पर स्टॉक तो पर ये जो सरकार है वो अपना 5% स्टेक सेल कर रही है 1540 के रेट से, तो सब बेचना चालू करेंगे। जिसने 2200 में भी खरीदा वो भी बेचेगा, जिसने 2100 में भी खरीदा वो भी बेचेगा, 2000 वाला भी खरीदेगा। इससे पैनिक क्रिएट होगा। तो पहले क्या करते कि एक ऑल टाइम हाई गया, ऑल टाइम हाई के बाद धीरे धीरे स्टॉक के प्राइस को गिराएंगे और जब वो परफेक्ट उसकी वैल्यू पे स्टॉक आ जाता है तो वहाँ पे अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई हम QIB ला रहे, तो वहाँ पे पैनिक नहीं बनता है। और सेम मेरे को लग रहा है मैनकाइंड फार्मा में भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि इनको QIB के जरिए पैसा जुटाना है अराउंड 7,000 करोड़ के आसपास। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है परफेक्ट, उस वैल्यू पे स्टॉक आएगा। जब उस वैल्यू पे स्टॉक आएगा तो वहाँ पे इन लोग अनाउंसमेंट कर देगी हम QIB लॉन्च करेंगे, तभी हमको ये गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ अभी बातें और न्यूज़ नहीं निकल के आई है, तो भी मैं बता दे रहा हूँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोचिन शिपयार्ड में सेम देखने के लिए मिला है। कोचिन शिपयार्ड भी 3,000 तक गया, जब 1600 के आसपास आया तब गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि हम अपना 5% स्टेक अब सेल कर रहे हैं 1540 के रेट पे, तो पैनिक नहीं बनेगा उससे, ठीक है। अगर जब स्टॉक का प्राइस 3,000 रहे कोचिन शिपयार्ड का, तब गवर्नमेंट अनाउंस करे कि हम 1540 पे QIB लाएंगे, तब पैनिक बनेगा, क्योंकि बहुत डिफरेंस हो जाएगा। तो ऐसा सेम मैनकाइंड फार्मा के साथ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको QIB लाना है, तो परफेक्ट QIB ला रहे हैं, मतलब अपने जो हज़ारों करोड़, मतलब 7,000 करोड़ के जो स्टॉक बेचेंगे बड़े लोगों को, ठीक है, देंगे, तो वो भाई किसी रेट पे नहीं लेंगे, वो इसकी जो वैल्यू रहेंगे उसी रेट पे लेंगे। तो हो सकता है प्राइस एडजस्ट होता रहेगा, इसका जो वैल्यू होता रहेगा उसी वैल्यू पे आता रहेगा। तो अभी चल रहा है 2447। हमको नहीं पता QIB का प्राइस क्या है, जस्ट मैंने एक प्रिडिक्शन किया, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। अगर मैं बात करूँ अब स्टॉक के प्राइस के ऊपर, चार्ट पैटर्न के ऊपर, हाँ, डरने की बात नहीं है, जो गिर रहा है गिरने दो। हमने तो बहुत नीचे से इसको कवर किया था, जिसने 2100-2200 के लेवल्स पे लिया है, 2300 के लेवल्स पे लिया है, इसको अभी डरने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। आराम से बने रहो। बात करूँ अभी करंट प्राइस की, तो देखो अभी करंट प्राइस चल रहा है 2438। हमारा एक सपोर्ट था 2417 का, आज वहीं से ये पलटा है, ठीक है। 2417 का सपोर्ट था और 2405 एकदम करेक्ट सपोर्ट से ही पलटी मारा आज इसने, देख सकते हो, आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये है हमारे सपोर्ट का कमाल। दूसरा हमारा एक बहुत कड़क और एकदम खतरनाक बहुत अच्छे लेवल निकल के आता है मैनकाइंड फार्मा का, वो है 2286। मुझे नहीं लगता यहाँ पे आएगा। अगर QIB प्राइस इनका सेट हो जाता है 2300 के आसपास, तो ये 2286 आ सकता है, ठीक है। इस बात को ध्यान दो, जहाँ QIB प्राइस सेट होगा स्टॉक का प्राइस वहाँ आ जाएगा, इस बात को ध्यान दो। इसके लिए मुझे लगता है कि ये प्राइस को एडजस्ट कर रहे हैं। अगर मान लो स्टॉक का प्राइस यहाँ पे रहे अराउंड 2800 और QIB प्राइस लॉन्च करे ये इस लेवल पे 2400 के लेवल पे, तो भाई अफरा तफरी मच जाएगी, अचानक से गिरना चालू कर देगा और QIB प्राइस पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए इसमें एक सेलिंग प्रेशर आप बोल सकते हो, शायद QIB प्राइस जो है उनका नीचे हो उसके वजह से। बाकी एक दूसरा सपोर्ट ये स्ट्रॉन्ग है, और जो करंट सपोर्ट चल रहा है कितना 2440, ये लेवल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, ये लेवल्स भी बहुत अच्छे हैं फॉर लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और जो इसके नीचे का एक लेवल बताया 2286, वो भी लेवल्स काफ़ी तगड़ा है, ठीक है। तो ये दो लेवल्स काफ़ी तगड़े निकल के आ रही है। बाकी पैनिक बनाने की ज़रूरत नहीं, स्टॉक में कुछ नेगेटिव बात नहीं है। रीज़न मुझे वही लग रहा है गिरने का, इनको एक QIB प्राइस सेट करना होगा, एक इसकी एक वैल्यूएशन सेट करनी होगी, तभी बड़े लोग माल उठाएंगे, तो प्राइस को एडजस्ट करते होंगे कंपनी वाले, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना जो भी मैंने आपको बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में अब बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।